एक छोटी सी बात कहते हैं। बताइए बताइए। चैनल भी यही था, बस थोड़ा सा स्टूडियो डिफरेंट था। आपने बिहार यात्रा पर बोला था आपको जाति नहीं दिखती, मैंने कहा मुझे जाति नहीं दिखती। आपको बिहार चुनाव में जाति अगर जो दिखी वो अलग है, परिणाम अलग बात है। खैर छोड़िए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। पॉलिटिक्स में मत आइए, दूसरी बात हो जाएगी। नहीं, आप धर्म पे रहिए। आपने जाति पर कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं। जाति तो है ही, आप कहते रहिए ना, आप अपना गीत गाइए, मैं कहां रोक रहा हूं। अब मैं आपको दो चार महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं रूबिका, और मैं चाहता हूं कि ये देश भी सुने। यहां से सूरज का दूरी अगर हम काउंट करते हैं तकरीबन 15 लाख कुछ किलोमीटर आता है, और अगर उसे सूरज के डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो संख्या आती है 108, और चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने की ये जो मेरी माला का मन का है ये भी 108। इतना साइंटिफिक सनातन है जिसे आप लोग समझ नहीं पाते। खड़े होते हैं एक मंच से बोल देते हैं। सही कहा रूबिका ने, मैं आज 100% साथ खड़ा हूं, और मैं कहना चाहता हूं उन 100 करोड़ लोगों से जो अपने घर में बैठकर 140 करोड़ से कहिए, 100 करोड़ से बोलते रहते हैं। काश के 140 करोड़ के दिल में दर्द होता सनातन के बारे में। आपके दिल में दर्द हुआ, मैं इसी मेरे में दर्द है, मैं इसी के इसलिए मैं चाहता हूं कि जातीय व्यवस्था जो है ऊंच नीच का ये खत्म होना चाहिए। सिंह साहब, मेरे में दर्द है। सिंह साहब, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी तरह नेता या प्रचारक या विचारक नहीं हूं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। वो पत्रकार है, आपको जैकेट के अंदर नहीं देखना है स्वामी जी। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जो बोलना है बोलिएगा। दिखाऊं क्या? आप बोलिए। हाँ, क्या प्रभु राम बस कहाँ है बताइए? रूबिका दिखता नहीं है। रूबिका तो आप भी देखना शुरू कीजिए। मुझे आपके अंदर छुपा हुआ जेब दिख रहा है। अंदर छुपा हुआ जेब है, सीक्रेट जेब है। कोई सीक्रेट नहीं है। क्या है मुझे नहीं पता। कितना लोग का ओपन है, हमारी बात खत्म कर दीजिए। क्या दिक्कत? हाँ बताइए। लेकिन है नहीं। इस देश की संसद की जो सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी है, उस कुर्सी पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय। देश की सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण यक्ष देह वाक्य है यतो धर्म ततो जया। तिरंगा फहरता है भगवा में, शान से धम्म चक्र लहराता है, और सनातन उसी धर्म चक्र का पर्याय है। और आज वही सनातन इन लोगों के मुख से कलंकित हो रहा है, अपमानित हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आती उसी पार्टी के हिंदू कैसे स्वीकार कर रहे हैं। मेरे लिए दुख का विषय यह है, 100 करोड़ हिंदुओं का यह देश है, इसमें 140 करोड़ ठीक का इन्होंने होंगे, मगर दर्द 100 करोड़ को भी नहीं हो रहा। मुझे दुख इस बात का है कि इस तमाशे को हम हर रोज देखते कैसे हैं। कोई आता है कहता है कि एड्स है, कोई आता है कहता है बीमारी है, और एक भाई साहब से पूछा, वो मंत्र तो सुनाते हैं, चौपाई तो सुनाते हैं, मगर वो कहते हैं नरेश अग्रवाल किसमें थे, वो किसमें थे, फले किसमें थे, ढिमके किसमें थे। जिसमें थे सो थे, हैं सो हैं, और रहे सो रहे। सनातन का अपमान करने का इजाजत दिया किसने? हु आर यू? मुंह उठाए और बोल दिए, है कौन आप? आज भी मैं कहता हूं सनातन से जुड़े जितने धर्मावलंबी हैं, आप मौन रहिए और देखिए तमाशा। जातियों में बटे हैं ना, जातियों में बटे, अभी सतीश जी को सुनिए, जातियों में बटे हैं ना। नाटक देखते रहिए, प्रसन्न होते रहिए और अपमानित होते रहिए। एक भाई साहब खड़े होकर कहते हैं कि जितना भी जिहाद अगर हम पर जुर्म होगा तो वो लाज में ही होगा। किसको जिहाद माना जाए? जो दिल्ली में ब्लास्ट कर गए उन पर, या जो आप कह रहे हैं उन पर, या जो सनातन का अपमान कर रहे हैं? कैसे मौन है देश? मत बोलिए, होते हुए तमाशा देखिए, और इस नाटक का कोई तो अंत होगा। मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म के या मजहब के या पंथ के अपमान को बर्दाश्त न किया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं। किसी भी धर्म के यही तो बोला है सतीश जी, कभी बदनाम नहीं करना चाहिए। मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। सही कह रहे हैं आप। मैं फिर रुक जाइए सर। सतीश जी, हम लोग अभी 10-15 मिनट और स्क्रीन पर हैं, है ना? मैं चैलेंज कर रही हूं, आप मुझे बताइए इस्लाम को किस नेता ने जितनी बदतमीजी, बेहूदगी और बेहयाई से नेताओं ने सनातन के बारे में बोला है, इस्लाम के बारे में किसी ने बोला? आप मुझे नाम बताइए, बता के जाइएगा नाम, किसी भी पार्टी का हो। मैं कह रही हूं किसी भी पार्टी, नाम बता के जाइएगा। इधर उधर मत कीजिएगा कि घुसपैठिए से तुलना कर दी तो मंगलसूत्र आ गया तो ये। मैं कह रही हूं फॉलो करने वाले नहीं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में किसने कहा है मुझे बताइए। आई वांट टू नो द नेम। और उससे पहले पंकज जी, नहीं रुकिए, मैंने आपको टाइम दिया, मुझे नाम बताइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। नाम से बताइएगा किसने इस्लाम की तुलना किससे की है। जैसे सनातन की तुलना HIV से कर दी, सनातन की तुलना जो है वो गंदगी और कीड़े से कर दी, वैसे आप मुझे एक पॉलिटिशियन का नाम बता दीजिएगा। या छोड़िए, आप
मैं इस्लाम की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिखिज्म की बात कर लेती हूं, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर लेती हूं, मैं जूइज्म की, मैं सब की बात कर लेती हूं। कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। आप लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। नहीं नहीं, हम इधर उधर के नहीं, मैं तो कह रहा हूं, तो आपने जब पूछा है तो मेरा धर्म है बताना, मुझे नहीं याद पड़ता है जो आपने पूछा है उसका उत्तर नहीं है सर। लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं, ये इसमें आपको मानना पड़ेगा। मैं फैक्ट्स पर रहती इस तरह से बोलो चाहे उधर से बोलो, नाक छुओ, मैं आपको कह रही हूँ, आप मुझे एक नाम बता दीजिए। तो बोल तो दिया, आप कितना बार बोलूं? भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर का, संघ के एक लीडर का नाम बता दीजिए जिसने इस्लाम को इस तरीके से, सनातन को, जैसे रेवंत रेड्डी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, दूसरे 10 तरीके के नेता बोल रहे हैं, वैसा बोल के दिखा दिया, मुझे बता दीजिए। देखिए मेरा बयान जो था हम दे दी, नहीं, इससे ज्यादा हमको नहीं करना। आई वांट यू टू से द नेम। अरे पूरे देश में आपने माहौल बनाया हुआ है कि मुसलमानों के लिए खतरा है। पूरे देश में माहौल बनाया किसने बनाया? नहीं, किसने बनाया? खतरा नहीं है। नहीं, किसने बनाया बताइए? जो आतंकवादी की बेटी कहेगा भारतीय फौज के अफसर को, उसने किया है और किसने किया? और वो मंत्री बना हुआ है, वो मंत्री बना हुआ है, सनातन वो शहजाद मंत्री बना हुआ है। बाकी सबकी आवाज कम। पंकज जी, जो उसको आपने किसी की आवाज नहीं जा रही है। पंकज जी, सनातन पर कोई भी बोल सकता है। देखिए लानत है आपके ऊपर। आप स्क्रीन पर नहीं है कोई। नहीं सर, रुक जाइए, 2 और लोग उसके बाद। पंकज जी, क्यों मजाक बनाया हुआ है? सनातन क्या लग रहा है? ये कोई खेल है? कोई इतनी ऐसी चीज है कि कोई उठ के कुछ भी बोल देगा? देखिए, रेवंत रेड्डी ने जो कहा है मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है। पिछले कुछ वक्त से हिंदू धर्म, सनातन और हिंदुत्व, इसके बीच जो एक रेखा है उसको धुंधला करने की कोशिश की जा रही है। ये दौर जो दरअसल है वो आम्बेडकरवाद का है। अचानक हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाने लगा, हिंदुत्व की तरफ से ध्यान बटाने के लिए। क्योंकि ये जो आम्बेडकरवाद है, इसका जो सांस्कृतिक जागरण है, इससे घबरा कर जो हिंदुत्ववादी हैं अपने वर्चस्व को और अपने शोषण तंत्र को बचाए रखने के लिए सनातन शब्द को पुनर्जीवित कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? आपको पता है ना रूबिका जी, आम्बेडकर जी ने 1940 में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो यह दलित वंचितों के लिए बहुत बड़ी आपदा साबित होगा। ये दौर चूंकि राजनीति में आम्बेडकरवादियों को महत्व देने का है, उनका वोट बैंक अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक मुखौटे भारतीय जनता पार्टी को यह जरूरत पड़ रही है कि लगातार सनातन शब्द का इस्तेमाल करें। किसने किया? अम्बेडकर जी ने किताब लिखी, पाकिस्तान काम कर रहे हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं पंकज जी, आप भी वही, आप लोग बड़े अरसे से ये काम बहुत बखूबी करते आए हैं। रेवंत रेड्डी पर आधी लाइन जनाब आपसे बोली नहीं गई पंकज जी, है ना? और उसके बाद आप मुझे सामंतवाद, अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद और फलावाद और ये बात बताने लग गए। सनातन का अपमान आरएसएस ने किया। रेवंत रेड्डी आरएसएस की वो जो निक्कर अब तो पैंट हो गई है भाई, उनकी शाखा में जाते हैं। हाँ, कि इन्होंने कहा, मोहन भागवत जी ने फोन किया, रेवंत रेड्डी आज सनातन पर तुम्हें कुछ भी बोल देना, अनर्गल बयान देना है, फिर सनातन की चर्चा होगी, रूबिका लियाकत सनातन पर चर्चा करेगी और फिर सनातन का की वाहवाही होने लगेगी, हिंदू खतरे में आ जाएगा और ये चर्चा का विषय हो जाए। ऐसे हुआ है तो फिर रेवंत रेड्डी आपके साथ काम क्यों कर रहे हैं? फिर वो तो शाखा में ही चले जाए। क्या के जो संस्कार हैं उनमें से कितने संस्कारों का, कितने नियमों का, कितने मूल्यों का भारतीय जनता पार्टी पालन करती है? सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा सिद्धांत तो है सर्वसमावेशिता। और आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला? इस्लाम के खिलाफ बोलना क्या होता है? जब ये कहा जाए कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, जैसे किसके बारे में कहा जा रहा था? नहीं, आप लोग हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम और इस्लाम को अलग अलग तरीके से फॉलो करने वालों को अलग नहीं किया जा सकता। वो सब एक है मोहम्मद फैज, है ना? हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग है, हिंदू और हिंदू को मानने वाले अलग अलग है, शहजाद पूनावाला, स्वामी दीपांकर और मोहम्मद फैज, लेकिन इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले सब एक है। तो मानने वालों की अगर आलोचना कर दी जाए, मानने वाला मोहम्मद आदिल है, बम फोड़ देता है, उसकी अगर आलोचना कर दी जाए तो इस्लाम की आलोचना हो रही है ना? अगर कोई खतरनाक औरत
बैठकर वहां पर लोगों को रेडिकलाइज कर रही है, और वो मुसलमान है और अगर वो ला इलाहा पढ़ती है, अगर उसको क्रिटिसाइज कर लिया जाए तो इस्लाम का क्रिटिसिज्म हो जाता है। लेकिन यहां पूरे सनातन को आप लोग सारा दिन आते जाते गाली बकते रहिए, लेकिन ये तो वो सनातन नहीं है, ये तो वो हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। क्या सर आप लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हैं।